ठीक है। आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त हावड़ा के शिवपुर में हूं और हमारे साथ डॉक्टर सिराज साहब हैं। आप जैसा कि जानते हैं SSKM हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इसके अलावा इनकी सबसे बड़ी खूबी वो ये है कि वो समाजी कामों से जुड़े हुए हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ये खिदमत फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरह से कहा जाए करते हैं। और सिर्फ हावड़ा ही नहीं बल्कि बहुत सी जगहों में, खिदिरपुर में भी ये बैठते हैं जहाँ संडे के रोज़ इनका जो वहाँ इलाज चलता है वो फ्री चलता है। और इसी तरह से और भी बहुत सी जगहों में ये काम करते हैं। अल्लाह ने इनके दिल में वो इंसानी खिदमत का जज्बा दिया है। उनसे हम बात करेंगे। और SSKM हॉस्पिटल में इन्होंने बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन किया है, उसके बारे में जानेंगे। और जो बच्चे इनसे मोटिवेट लेना चाहें कि किस तरह से आप डॉक्टरी में पढ़ना चाह रहे हैं, ये तमाम चीज़ों पर हम उनसे बात करेंगे। तो आइए हमारे साथ और डॉक्टर सिराज साहब से बात करते हैं। बताइए कि ऑपरेशन वगैरह आप करते हैं, कैसे करते हैं और कामयाबी कैसे? अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आप लोग को बहुत खुशी हो रही है कि मुझे ये मौका मिला आप लोगों को बताने के लिए। देखिए, ये लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस होता है। किसी भी काम करने के लिए पूरे दिल से, जज्बात से करना पड़ता है। और हम लोग जो ऑपरेशंस करते हैं ये बहुत रिगरस ट्रेनिंग दी जाती है हम लोगों को। कोई भी ऑपरेशन इंडिपेंडेंट करने के लिए टेक्निक सिखाई जाती है, स्किल्स सिखाई जाती है। तो लंबा समय का प्रोसेस होता है जिसको सीख के हम लोग ये ऑपरेशंस करते हैं। कई सारे ऑपरेशंस हम लोगों ने किया है जो कि मुश्किल और जटिल ऑपरेशन है। काफ़ी जगह से रेफ़र्ड हुआ केसेस भी हम लोगों ने किया है। और इसके साथ साथ एक ऊपर वाले का आशीर्वाद भी है, अल्लाह भगवान, कि हम लोग का ऑपरेशन के साथ साथ ये हीलिंग भी बहुत फास्ट होता है। तो कई सारे एग्जांपल्स हैं जो हम लोगों ने किया है। और डॉक्टर साहब, ये जो सोशल आप बहुत सी जगहों में देखा कि ये जज्बा आपने देखा जाता है कि बहुत से लोग प्रोफेशनल होते हैं। जी ये कैसे? जी ये तो हम लोग जिस एरिया से पले बड़े हैं और आसपास में जो हमारे बस्ती हैं वहाँ पे काफ़ी सारे गरीब लोग हैं। तो हम शुरू से ही गरीब लोगों के साथ ही और आसपास में गरीब लोगों को देखते हुए बड़े हैं। तो मुझे हमेशा लगता था कि इन लोगों को देखने वाला कोई नहीं है। मेरे पिताजी अब्बू हैं, वो काफ़ी लोगों का हेल्प करते थे, ईद के टाइम काफ़ी डोनेट करते थे। तो ये सब देखते देखते हम लोग बड़े हैं। और हम लोग के बस्ती में काफ़ी गरीब लोग हैं जिसको बहुत ज़रूरतमंद है। तो इससे शुरू से ही मेरा एक ये था कि जब मैं डॉक्टर बनूंगा तो काफ़ी लोगों का खिदमत खल करूंगा। इसमें चाहे वो टोटली फ्री करना ना पड़े तो वो अपनी तरफ से हम लोग करेंगे, फ्री चेकअप करेंगे। क्योंकि हम लोग को जब ऊपर वाले ने ये मौका दिया है, ठीक है, इतना अच्छा स्किल्स उन्होंने ये किए हैं, तो हम तो वही सोचते हैं कि हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ठीक है। और ये करना ज़रूरी है, ये हर लोगों को करना चाहिए, ठीक है। दुनिया में आए हैं तो अमीर गरीब सब हैं, तो अमीरों को देखने से गरीब को कौन देखेगा। तो उन लोगों को भी देखना बहुत ज़रूरी है और ये देखना चाहिए। मैं शुरू से देखते आ रहा हूँ, हमारे बस्ती में काफ़ी गरीब लोग हैं और बहुत मजबूर भी हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, घर बेच के और छोटे छोटे घर पे काम करते हैं, 20 रुपया 30 रुपया एक दिन का मिलता है। तो इससे कैसे ये हुआ? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतना रश है, 6-6 महीना, 8-8 महीना का टाइम मिलता है, वो भी एक मजबूरी हम लोग का। मैं ही SSKM में हूँ तो 6 महीना 8 महीना का एक सर्जरीज़ के लिए टाइम देते हैं हम लोग। क्योंकि हर दिन टाइम अलॉट किया हुआ है, इतना लोड है, तो उसमें चांस नहीं मिलता है उन लोगों को। तो उन लोगों को हम लोग बाहर में भी ये करते हैं ताकि एक घर में एक लाइफ यदि बच जाए तो वो उस घर के लिए बहुत बड़ी बात है, उस फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो सारा ज़िंदगी अपने बच्चों को, अपने बीवी को, माँ बाप को, एक यंग लड़का है वो
खड़ा कर सकता है, एक ज़िंदगी 10 ज़िंदगी को सेव कर सकता है, बचा सकता है। तो ये ही हम लोग सोचते हैं और आगे काम कर रहे हैं। जी, ये रेगुलर बेसिस पे हम लोग यहाँ पे भी ऑपरेशन करते हैं और एसएसके में भी करते हैं। जैसे कि एक ऑपरेशन हम लोगों ने किया था, एक मालदा का पेशेंट था, वर्कर था, तो पेंट करते समय नीचे गिर गया 2 तल्ला से। तो एक लंबा बांस उसके पीछे से घुस के पूरा सामने तक आ गया था। उसमें उसके पूरा राइट किडनी, खाने का रास्ता, स्प्लीन, लीवर सब फट गया था। तो उस पेशेंट को हम लोगों ने 7 से 8 घंटा ऑपरेशन करके एसएसके में हम लोगों ने सेव किया था। यंग पेशेंट 30-35 का उम्र का था, वो एक केस हुआ। और उसके बाद बुलेट इंजरी अभी कुछ दिन पहले ही सारे लीडिंग पेपर्स में आई थी। एक डेफ एंड डम, कुछ सुन नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता, रास्ता से जा रहा था पार्क सर्कस में, तो कुछ पॉलिटिकल क्लैश में उसको गोली लग गई। ठीक है, तो कुछ सुन भी नहीं सकता, कुछ बोल भी नहीं सकता। वो पेशेंट हम लोग के ट्रॉमा सेंटर में आया था, तो उसके हम लोगों ने ऑपरेशंस करके उसका बुलेट निकाला, फिर सर्जरीज़ की उसका, तो वो भी अभी स्टेबल है। तो अब हम लगा यहाँ पे शिवपुर की एक फ़ीमेल थी जिसका 4-5 बार ऑपरेशन हो चुका था पेट का, पूरा पेट ही नहीं था उसका। तो कई जगह घूम रही, कहीं 4 लाख 5 लाख ऐसे अगर बजट दे रहे थे, काफ़ी जटिल ऑपरेशन था। तो उस फीमेल्स को हम लोग पूरा स्वास्थ्य साथी जो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का स्कीम है, बहुत ही अच्छा स्कीम है, बहुत लोगों का उससे हेल्प मिल रहा है। तो उस स्कीम के थ्रू हम लोगों ने उसका ऑपरेशन किया। अभी वो बहुत अच्छी है, एकदम नॉर्मल लाइफ लीड कर रही है। 28-29 साल की फ़ीमेल थी, तो नॉर्मल लीड कर रही है। तो ऐसा हम लोग करते हैं। एक ऑपरेशन आपका था, पूरा पेट का जो लीवर, पेट, वो सारा चेस्ट के अंदर चला गया था, लेफ़्ट चेस्ट में जाके पूरा एक लंग्स जो फेफड़ा बोलते हैं हम लोग, उसको कंप्रेस कर दिया था। वो सांस नहीं ले पा रहा था। यहाँ पे सब लोगों ने रिफ्यूज़ किया, वो वेलोर गया। वेलोर में उससे 4.5 लाख का एस्टिमेट दिया गया उसको। वो फिर रिटर्न चला, एसएसके में आया आउटडोर में। हम लोगों ने देख के तुरंत उसको एडमिट कर दिए। एडमिट करके उसको 2 दिन बाद स्टेबल करके ओटी किए। काफ़ी जटिल ओटी था, सारा चीज़ फिर रिकन्स्ट्रक्ट करना, चेस्ट से फिर वापस ला के नीचे फिक्स करना, उसमें 6-6.5 घंटा का समय लगा। तो वो पेशेंट भी काफ़ी खुश था, काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हो के छुट्टी हुआ। तो ये सब करने में बहुत चैलेंजिंग भी होता है, और जब पेशेंट अच्छे हो जाते हैं तो बहुत खुशी भी होता है कि चलो ऊपर वाले ने हम लोग को इतना दिया है कि हम लोगों को खुश कर पा रहे हैं। जब पेशेंट खुश होकर मिठाई दे के जाता है या एक स्माइल दे के जाता है, तो बहुत खुशी होती है कि बहुत अंदर से अच्छा लगता है कि, और यही हम लोग को इंस्पिरेशन देता है कि और भी करना है, और भी लोगों को हेल्प करना है, और ये करते जाना है। तो वहाँ कहीं देखा जाता है बहुत मसला होता है, तो ये आखिर इसको कैसे सरकार ने बहुत कोशिश की है। ये स्वास्थ्य साथी स्कीम जो है वर्ल्ड का बेस्ट स्कीम है हेल्थ के लिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें इतने गरीब लोगों को हेल्प मिल रहा है, काफ़ी हेल्प मिल रहा है। जितनी सर्जरीज़ वगैरह भी हैं वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही हैं। तो ये स्कीम में आपका देखिए यूनिवर्सल, हर कोई भी स्कीम हो, कोई भी आपका गवर्नमेंट का ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी इसको स्कीम आए, वो 100% सक्सेसफुल नहीं होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरे करती है, हर कुछ परफेक्ट हो, बट ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंटेशन करना ये हर लोगों का एक सिंगल पर्सन का ये एम और स्कीम नहीं है। ये स्कीम है ग्राउंड लेवल पे हर लोगों का स्कीम है। ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ये स्कीम आपको दिया, उसके बाद ये हर हॉस्पिटल का भी दायित्व है, हर डॉक्टर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस स्कीम को पूरा करें। ठीक है, मगर ये पूरा 100% पूरा सही तरीक़ा से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कुछ पैकेजेस जो हैं थोड़ा कम है एज़ पर ऑपरेशन के ऑपरेशन या कंजर्वेटिव से कुछ पैकेजेस कम है। जैसे यूरोलॉजी वगैरह में मैं बताता हूँ, किडनी स्टोन्स वगैरह में, एक किडनी स्टोन्स का नॉर्मल ऑपरेशन करने जाएँ तो खर्चा ही पड़ता है 40 से 45 हज़ार रुपया, जो कि हॉस्पिटल्स
आपका दवा, बेड चार्ज, सियाम, लेज़र इंस्ट्रूमेंट सब लेके 40-45,000 तक खर्चा ही है, मगर स्कीम में 15,000 दिया गया है। तो शायद ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का ये नहीं बोलेंगे, ये हो सकता है कि जिन्होंने इस पैकेज को बनाया, जो कमेटी ने इसको बनाया, उस कमेटी में के वजह से ये कम पैकेजेस, जो कि अभी रिवाइज़ किया जा रहा है, धीरे धीरे काफ़ी पैकेजेस रिवाइज़ हुई हैं और हो रही हैं। इससे क्या है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जैसे कि कार्डियोलॉजिकल, कैंसर्स ऑपरेशंस, ये सब में काफ़ी रिवीजन हुई है और बहुत अच्छा पैकेज हुआ है। अभी सफिशिएंट पैकेज दिया गया है ऑर्थोपेडिक्स वगैरह में, तो सारे लोग इससे इलाज करा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा पैकेज है, बट कुछ पैकेजेस जो हैं बहुत कम है, उसके वजह से ये हो रहा है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल इसको धीरे धीरे करके इसको भी रेक्टिफाई करके ठीक हो जाएगा ये, और बहुत अच्छा से ये स्कीम चलेगा। बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर साहब की बातें, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई, तमाम चीज़ों पर इन्होंने तफसील से अपनी बातें रखी है। इन्होंने कहा कि अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो उनको क्लास 6-7 से ही एक एम लेके आगे बढ़ना है कि हमें क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, तो 7 से ही आप फोकस करें। गार्जियन को इन्होंने पूरा ये क्रेडिट दिया है कि गार्जियन का भी बहुत रोल रहता है, क्योंकि उन्होंने खुद अपने बारे में बताया कि उनके वालिद साहब किस तरह से इनके पीछे लगे रहते थे, और जिसका नतीजा है आप देख सकते हैं कि ये SSKM हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि मीडियम का कोई माने नहीं है, उर्दू मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, कोई भी मीडियम हो, डेडिकेशन चाहिए, लगन मेहनत चाहिए, आप वो भी बढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ इन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि हेल्थ पे आप तवज्जो दें, हेल्थ नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, पैसे रह के भी आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें इन्होंने रखी है। आगे भी इनसे हम बात करेंगे और भी अच्छी बातें इनसे सुनने की कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए और दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।